Hello students, welcome again. So today we shall do the chapter Helen Keller of class 4 English, book Marigold, and the second part of unit 5. And in this video we shall cover digital reading, explanation and the new words with the sentence. So let us start it. Helen Keller. It was the summer of 1880. 1880 में समर सीजन की बात है. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Alabama नामक जगह पे एक healthy baby girl का जन्म हुआ. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. अब उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम हेलन केलर रखा. But one day the baby became ill. लेकिन एक दिन वो बच्चे बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. और दिनों दिन उसका फीवर भी हाई रहने लगा. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. अब फैमिली में हर किसी ने उसकी हेल्प करनी चाहिए. बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव. लेकिन सभी ने कहा कि हमने जितना करना था हमने कर दिया, अब बच्ची शायद ना बचे. हेलन लिव्ड. लेकिन हेलन बच गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. कुछ बहुत गलत हुआ है, उसकी मम्मा ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड वट वॉज रॉन्ग. तो आखिरकार उन्हें पता चल गया कि क्या गलत हुआ है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. अब बच्ची ना ही तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स को उसके लिए बहुत बुरा लगता था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और वह हमेशा चिल्लाती रहती थी और अपनी मम्मा को पकड़ के रखती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. अब जब वो रोती और चिल्लाती तो उसके पापा कहते कि अब इस बच्ची को जो भी चाहिए वो दे दो, शायद वो चुप हो जाए. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, बट शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. वैसे तो हेलन ना ही तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, लेकिन वह बहुत ही ब्राइट बच्ची थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों ने सोचा कि हेलन तो कुछ सीख ही नहीं सकती. हर मदर डिड नॉट अग्री. लेकिन उसकी मम्मा इससे सहमत नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडिड. द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. हेलन तो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हम उसकी स्मार्टनेस तक, उसके हुनर तक पहुँचे कैसे. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. उसने अपने आप को अपने ही अंदर बंद कर रखा है. हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. अब हेलन भी धीरे धीरे पागल सी, जिद्दी सी रहने लगी. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर. और वो यहाँ तक कि अपने बाल भी किसी को कॉम्ब करने नहीं देती थी. हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके क्लॉथ्स भी हमेशा डर्टी रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. वह अक्सर ही गुस्से में रहने लगी. समटाइम्स शी वन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. और कभी कभी तो वह फर्श पे लेटी रहती और अपने पाँव से किक करती रहती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड द टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें हेलन के लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए. मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. मिस सुलिवान एक यंग टीचर थी, वो हेलन की हेल्प करने के लिए राज़ी हो गई. मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल. अब मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी और कहा कि DOLL डॉल. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड. अब मिस सुलिवान ने अपनी फिंगर से हेलन के हैंड पर स्पेशल साइन से डॉल वर्ड सिखाया. शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस. उसने साइन लैंग्वेज से हेलन को लेटर्स सिखाए. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल. हेलन ने भी अपनी टीचर को कॉपी किया और स्पेल किया DOLL डॉल. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग. लेकिन हेलन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है. हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान. हेलन को मिस सुलिवान अच्छी लगने लगी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वह थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर थी लेकिन दयालु भी थी. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. हेलन की टीचर ने दिन रात मेहनत करके हेलन को बहुत सारे वर्ड सिखाए. One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled WATER.
एक दिन हेलन की टीचर ने हेलन के एक हाथ को बहते पानी में डाला और दूसरे हाथ पर टच करके स्पेल किया WATER। Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hand। फिर हेलन को भी समझ आ गया कि WATER वाटर मीन्स कुछ गीली सी चीज़ और जो उसके हाथ पे ठहरता नहीं है, फिसलता रहता है। She understood that वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। और हेलन को ये भी समझ आ गया कि वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ही है। वर्ड्स वो टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और वो जो कुछ भी जानना चाहती है वो उसे वर्ड्स ही बता सकते हैं। तो ये थी हेलन की स्टोरी। बच्चों, हेलन ने साइन लैंग्वेज से ही अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की एंड शी वॉज द फर्स्ट डम्ब एंड डीफ डिग्री होल्डर इन बैचलर इन आर्ट्स। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। नाउ न्यू वर्ड्स। डियरली। डियरली मीन्स वेरी मच, यानी कि अत्यधिक। सेंटेंस, ही लव्ड हिज मदर डियरली। सेकेंड, इलनेस। इलनेस मीन्स सिकनेस, यानी कि कोई बीमारी हो। सेंटेंस, माई आंट इज डीलिंग विथ मेंटल इलनेस। अग्रीड। अग्रीड मीन्स ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी कि सहमत होना। सेंटेंस, सिया अग्रीड टू मैरी राहुल। फोर्थ, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, यानी कि जो महत्वपूर्ण हो। सेंटेंस, इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड न्यू वर्ड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।